फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आज मैं आपको देखिए नाप लेने का तरीका बताती हूँ कि हम जूते को नापते कैसे हैं। तो समझ लीजिए, ये आपका पैर है। देखिए, इसके बाद आपने इस तरह से यहाँ से नापना है। यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई नापनी है। तो ये है 9.5 सेंट। ठीक है, ये 9.5 हो गए हमारा। अब आपने देखिए, जब आपने ऊपर से बनाना है तो आपने इसकी इस तरह से गोलाई नापनी है। इस तरह से रखिए, और जो ऊन होता है ना वो स्ट्रेचेबल होता है, तो आप इस तरह से नापेंगी तो ये 11.5 हो जाएगा। यानी कि ये 11.5 इंच है, यानी इसकी गोलाई 11.5 इंच है। और जब फ्रेंड्स आपने देखिए यहाँ से बनाना है, तो अब आप देखिए जितना आप डिज़ाइन बना लेंगी, उस डिज़ाइन के बाद आपने सोचना है कि यहाँ से यहाँ तक कैसे रखें। तो आप इस तरह से रखिए अपने डिज़ाइन को, ये तो ऊपर तक आएगा। इसके बाद आपने देखिए इसको इतना बढ़ाना है, यहाँ से इस तरह से थोड़ा ये स्ट्रेच भी हो जाता है, तो यहाँ तक आ जाएगा। तो आपने ये तो आपकी यहाँ से यहाँ तक तो आपका देखिए 2.25 इंच है। यहाँ पर ये जो आपका बॉर्डर आएगा 2.25 इंच का आएगा। इसके बाद यहाँ से ये 2.25 इंच छोड़िए, और इसके बाद आपने यहाँ तक, यानी कि फ्रेंड्स आपने पूरा टोटल 5 इंच का बनाना है। तो देखिए यहाँ से मैंने बना लिया है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये थोड़ा सा खिंच भी जाता है तो यहाँ तक ये आ गया है। इसके बाद यहाँ तक आपने बस इतना ही बुनना है। यहाँ से देखिए, ये देखिए 5 इंच हो गया। 5 के बाद फिर आपने क्या करना है, इसके 2 पार्टीशन करने हैं, जहाँ से हम ये अंगूठे वाला बनाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप छोटा बड़ा हर तरह का जूता नाप के बना सकती हैं। देखिए, जब हम 5 नंबर का बनाते हैं तो 5 नंबर के अंदर आपने 55 फंदे या 56 फंदे रख लीजिए 6 के हिसाब से। और अगर आपने 6 और 7 का बनाना है तो 60 फंदे कर दीजिए। और अगर आपने इससे बड़ा बनाना है, 8 और 9 के लिए बनाना है, तो आप इसके अंदर 6 फंदे और बढ़ा दीजिए। जैसे जैसे आप 6 फंदे बढ़ाएंगी वैसे वैसे एक नंबर बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे आप 6 फंदे कम करेंगे 1 नंबर घट जाएगा। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा जूते का बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे बिगिनर्स भी बना लेंगे। और देखिए, आज मैं मोस्टली मैं फ्रेंड्स देखिए 6 से 7 नंबर का जूता बनाती हूँ, लेकिन आज मैं आपके लिए सिर्फ 5 नंबर का जूता लेकर आई हूँ। जो 5 नंबर वाले हैं वो ईजिली इस मेथड को फॉलो करके अपने लिए बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर 5 लाइनें डाली हैं सीधी सीधी सिलाई से, 1 2 3 4 5। तो देखिए मैंने 5 यानी 10 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन ली हैं। और मेरा सिलाई नंबर देखिए 11 है। 4 प्लाई वाला ऊन है वर्धमान का, थोड़ा सा शाइन भी है इसके अंदर। और अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आपने जिनका 5 नंबर का पैर है वो इसके अंदर मैंने 56 फंदे लिए हैं। और देखिए, मैं साथ साथ ये भी बताऊंगी कि अगर किसी को इस डिज़ाइन को बड़ा बनाना है तो वो 6 नंबर और बढ़ा लें इसके अंदर, यानी कि 62 फंदे डाल लें, तो फिर ये 6 से 7 नंबर का भी बन जाएगा। तो आज सिर्फ हम 5 नंबर की बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ कि किसी को डिज़ाइन पसंद आए तो वो भी अपने लिए इसे ईजिली बना सकते हैं। तो देखिए, जब आप फंदे डाल लेंगे, इतना बुन लेंगे, इसके बाद आपने क्या करना है, तो देखिए चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने किस तरह से बुना था। तो देखिए, अब आपने क्या करना है, यहाँ से 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने आपको 22 फंदे दिखाए हैं ना, इसी तरह से मैंने इसके अंदर 10 सिलाइयाँ बुनी है। तो अब ये मेरी 11वीं सिलाई है और मैंने 22 फंदे बीच के यानी साइड के बुन लिए हैं और बीच से हम यहाँ से धागा आगे करके फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए, एक, हर फंदे से पहले एक फंदा बढ़ाना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब गिन लेते हैं कि देखिए हमने बीच में 10 फंदे बुन लिए हैं। तो 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये मेरे साइड के 22 फंदे हैं। वो 22 फंदे इधर हो गए, 22 इधर। और फ्रेंड्स देखिए, हमने बीच में कितने फंदे बढ़ाए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। 2 तो 4 तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 के बाद देखिए बीच में जो फंदे मैंने डाले हैं इन्हें भी गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और फिर आप एक और बढ़ा लेंगे। यानी कि फ्रेंड्स 10 फंदों में हमने 10 फंदे बढ़ा लिए हैं। इसके बाद अब आपने पूरी सिलाई सीधी सीधी बुननी है इस तरह से। तो ये मेरी 11वीं सिलाई है। और फ्रेंड्स लास्ट में इसको मैं आपको पूरा मेजरमेंट भी बता दूंगी, यानी कि मैं आपको नाप के दिखाऊंगी जब ये तैयार हो जाएगा कि किस किस तरह से हमने इसे बनाया है और कहाँ कहाँ से हमने इसको आपने जब नापना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, इस रो को कंप्लीट करने के बाद ये 11वीं सिलाई है। 12वीं सिलाई हमने पूरी जो है उसे उल्टी सीधी बुननी है, क्योंकि अभी हम सीधे का काम कर रहे हैं तो सीधा ही बुनेंगे। इस तरह से धागा आगे कीजिए, लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए इस तरह से। अब आपने 12वीं पूरी सिलाई सीधी सीधी बुननी है। तो 12वीं पूरी सिलाई सीधी सीधी बुनकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि 13वीं सिलाई में हमने क्या करना है। तो फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर 12 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब 13वीं सिलाई देखिए, आपने फिर से 22 फंदे जो हैं वो सीधे सीधे बुनने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 19 20 21 और 22। देखिए अब ये 22 फंदे हो गए। आपने धागा आगे लाना है और बीच के फंदों को भी 10 फंद यानी कि 20 फंदों का अब आपने बुनना है। 1 2 3। जब आप फ्रेंड्स धागा आगे लाके बुन रहे हैं तो एक पल वाला फंदा इस पे बढ़ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 के बाद देखिए 3 हो गए, 4 धागा आगे, 5 धागा आगे, 6 धागा आगे, ये 7 धागा आगे, 8 धागा आगे, 9 धागा आगे, 10 धागा आगे, 11 धागा आगे, 12 धागा आगे, 13 धागा आगे, 14 के बाद धागा आगे, 15 धागा आगे, 16 धागा आगे, 17 धागा आगे, 18 धागा आगे, 19 धागा आगे, 20 यानी मैंने 20 फंदे
बुने हैं और उनके बीच में मैंने फंदे डाले हैं, तो इसलिए बीच में 40 फंदे हो गए हैं। और ये देखिए 22 फंदे होंगे, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, एक रह गया है ये वाला। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ तो हमने 22 के बाद डाला था, जब हम यहाँ 22 बुने थे तो एक फंदा यहाँ बढ़ गया था, इसीलिए 21 के बाद। अब आपने पूरी सिलाई सीधी सीधी ये वाले फंदे बुनने हैं, और जब आप इधर आएंगी यानी आपने 14 सिलाई यानी 14वीं सिलाई भी आपने पूरी सीधी सीधी बुननी है। तो अब ये दोनों सिलाइयाँ कंप्लीट कर कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड्स मैं ये जो 14वीं सिलाई बुन रही हूँ ना, सीधी सीधी बुननी है, लेकिन आपने एक चीज़ देखनी है, जो हमने फंदे बढ़ाए हैं उनको किस तरह बुनना है। अगर आप देखिए फ्रेंड्स, उनको देखिए जो हमने फंदे बढ़ाए हैं, उस जो बीच में एक सीधा बुना था उसे तो आप इस तरह से बुन सकती हैं, लेकिन जो आपने बल वाला फंदा बढ़ाया था ना, अगर फ्रेंड्स देखिए आपने उसको इस तरह से बुना तो देखिए बीच में जाली पड़ जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स आपने जाली तो नहीं डालनी, बस फंदा ही बढ़ाना है। तो देखिए आपने किस तरह से, यानी कि आपने इसको इस तरह से बैक लूप से बुनना है, तो इसमें जाली नहीं पड़ेगी। ये एक टिप्स है, तो मैंने सोचा आपको ये बता दूं। देखिए अगर मैं इस तरह से बुनती हूँ तो ये जाली पड़ जाती है, बीच में होल आ जाता है। लेकिन जगह अगर आप इसको इस तरह से पीछे से बुनेंगे, ये देखिए इस तरह, तो फिर इसमें जाली नहीं पड़ेगी। इस तरह से एक सीधा बुनेंगे, और आपने एक पीछे से बुनना था, इस तरह से बुनना है बीच के फंदों में जो आपने बल वाले फंदे बढ़ाए हैं। और इस तरह से अब हमारे जो 22 फंदे हैं इसको हम सीधा सीधा बुन लेते हैं, और अब हम इसके अंदर डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये बुनकर कंप्लीट करके मैं आपको डिज़ाइन बताती हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर 14 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब हम यहाँ से डिज़ाइन डालेंगे। और फ्रेंड्स ये आप ही की रिक्वेस्ट पर मैं अंगूठे वाला जूता बना रही हूँ, तो आपने इसी तरह फॉलो करना है। कोई सा भी डिज़ाइन हो, या आपको कोई नेट पर बढ़िया डिज़ाइन मिल गया, आपने उसे अपने लिए बनाना है, तो बस आप डिज़ाइन उसमें से देखिए और मेथड यही वाला फॉलो करिए। तो यहाँ से देखिए अब आपने क्या करना है, एक ये लेना है, इसके बाद आपने ये देखिए एक वाइट कलर है, आपके पास जो आपका फेवरेट कलर हो आप उसे यूज़ कर लीजिए। 2 फंदे आपने इस कलर से बुनने हैं, और एक फंदा आपने सिर्फ उतारना है, ठीक है, इसे नहीं बुनना। 2 फंदे आपने वाइट से बुनने हैं, एक फंदा आपने उतारना है, तो आपने वाइट कलर से बुनने हैं, एक आपने उतारना है, 2 फंदे आपने वाइट कलर से सीधे बुनने हैं, एक फंदा उतारना है, 2 वाइट कलर से। इस तरह से ये डिज़ाइन की फर्स्ट रो है। इस तरह हम इस फर्स्ट रो को कंप्लीट कर फिर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने डिज़ाइन की फर्स्ट रो जो है इसे कंप्लीट कर ली है। 2 सीधे फंदे वाइट कलर से बुने हैं, और एक फंदा मैंने उतार लिया है। 2 वाइट कलर से बुने हैं, एक उतार लिया। इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हम उल्टी तरफ आ गए हैं, यानी यहाँ पर हमारी यहाँ से 16वीं सिलाई शुरू हो गई है। आपने देखिए इसको उतारना है, धागा पीछे करना है, और ये देखिए 2 फंदे आपने सीधे बुनने हैं, धागा अपनी तरफ कीजिए, इस फंदे को उतारिए, धागा पीछे कीजिए, और ये 2 फंदे सीधे बुनिए, धागा अपनी तरफ, इसे उतारिए, धागा पीछे कीजिए, 2 फंदों को सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ, इसे उतारिए, धागा पीछे, 2 फंदों को सीधा बुनिए। इस तरह से फ्रेंड्स डिज़ाइन की सेकंड रो को कंप्लीट कर कर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से डिज़ाइन की सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। देखिए डिज़ाइन की थर्ड रो कैसे बुनेंगे, इसी तरह से बुनेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से आपने ये वाला फंदा तो आप इस कलर से बुन लीजिए, इसके बाद आपने ये वाला एक फंदा सफ़ेद वाला उतार लीजिए। इसके बाद आपने फ्रेंड्स देखिए इस कलर से ये एक और ये 2, इन 2 फंदों को आपने इस कलर से बुनना है, और एक वाइट वाले फंदे को उतारना है। फिर अब आपने देखिए ये एक और ये इस कलर से 2 फंदे आपने इस कलर से बुनने, एक उतारना है, 2 फंदे आपने इस कलर से बुनने। यानी कि फ्रेंड्स ये शुरू वाला एक फंदा तो आप उतार लीजिए, और अब आपने ये वाइट वाला और ये इन दोनों फंदों को एक सा बुनिए। यानी ये उतारा, ये थर्ड रो है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बस फ्रेंड्स हमने इन्हीं 4 रो को रिपीट करना है। अब आपने फिर से देखिए 1 और 2, फिर एक उतारिए, फिर ये देखिए 1 और 2,
फिर एक उतारिए, फिर ये देखिए 1 और 2, फिर ये उतारिए और फिर ये 1 और ये 2। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से इस थर्ड रो को कंप्लीट कर लीजिए। फिर मैं आपको 4 रो में बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से थर्ड रो भी मैंने कंप्लीट कर लिया। अब 4 रो बुनेंगे तो देखिए किस तरह से बुनेंगे। 4 रो आपने बुनना है। देखिए ये 1 लीजिए, इसके बाद ये जो आपका धागा है ना फ्रेंड्स, इसको इस वाले फंदे को देखिए लास्ट में जो है, इस वाले फंदे को आपने धागा आगे करके इस तरह से उल्टा बुनना था। फिर देखिए, फिर आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए अब आपने एक उतारना है, या बुन लीजिए या उतार लीजिए। इसके बाद आपने देखिए कि दो के बाद देखिए धागा अपनी तरफ कीजिए, इस वाइट वाले फंदे को उतारिए, धागा पीछे कीजिए, 2 फंदों को सीधा बुनिए। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए, इसे उतारिए, धागा पीछे कीजिए और 2 फंदों को सीधा बुनिए। धागा अपनी तरफ उतारिए, धागा पीछे कीजिए और इन 2 फंदों को सीधा बुनिए। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही मैंने बुना ना, इस तरह से मैं इस रो को पूरी कंप्लीट कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने डिज़ाइन की 4 रो कंप्लीट कर रखी है। अब हमने फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए इसको उतारिए और इस फंदे को भी, या तो आप इसको इस तरह से देखिए बुन लीजिए। ये आपने बुन लिया इस कलर से, एक फंदा उतार लीजिए, ऐसा करिए। फिर आपने ये वाला जो फंदा है ना फ्रेंड्स, इस वाले फंदे को इसके साथ मिला के बुनिए यहाँ से। बस आपने बस 4 रो रिपीट करने, तो यहाँ से देखिए इस तरह से इन 2 फंदों को तो वाइट से बुनिए। फिर आपने इसको उतारना है और अब आपने इन 2 फंदों को इस तरह से सीधा बुनना है। फिर आपने एक फंदा उतारना है, फिर आपने 1 और 2 फंदों को सीधा बुनिए, फिर आप इसे उतारिए। यानी कि फ्रेंड्स एक फंदा इस कलर का और एक फंदा इस कलर का, 2 वाइट हो गए। फिर आपने इसको उतार लिया, फिर एक फंदा इस कलर का और एक वाइट कलर का, इस तरह से देखिए, इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने डिज़ाइन की 5 रो भी कंप्लीट कर लिए। फ्रेंड सिर्फ इसमें डिज़ाइन की 4 रो तक आपने बनाना है, बस उसे रिपीट करते जाना है। तो देखिए अब मैंने फिर फर्स्ट रो की तरह 5 रो बनाई हैं और देखिए सेकंड रो की तरह मैं 6 रो बुनूंगी, यानी एक वाइट से बुनूंगी। अब आपने एक उतार लेना है, यहाँ से देखिए धागा अपनी तरफ ले आइए, इसे उतारिए, धागा पीछे रखिए और जो 2 फंदे आपने बुने थे ना, उन्हें आप सीधा बुन दीजिए। धागा अपनी तरफ लाइए, एक उतारिए, धागा पीछे कीजिए और इस तरह से अपने 2 फंदे सीधे बुनने। धागा अपनी तरफ, एक उतारिए, धागा पीछे, 2 फंदों को सीधा बुनिए। धागा अपनी तरफ, एक उतारिए, धागा पीछे, 2 फंदों को सीधा बुनिए। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उतारिए, धागा पीछे और 2 फंदों को सीधा बुनिए। इस तरह से फ्रेंड्स मैं इस रो को कंप्लीट कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने 6 रो भी कंप्लीट कर ली है और फ्रेंड्स देखिए इस तरह से डिज़ाइन आया। आपने फ्रेंड्स बस इन 4 रो को रिपीट करना है और रिपीट कर आपने कितना बनाना है, तो मैं रिपीट कर फिर आपको इसको नाप लेकर भी बताऊंगी कि आपने कितना बनाना है। तो मैं रिपीट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये फ्रेंड इस तरह से मैंने इस डिज़ाइन को रिपीट कर लिया है और रिपीट करने के बाद देखिए इसका इतना प्यारा सा खूबसूरत सा लुक आया, जैसे मैंने छोटे छोटे मोतियों से बना लिया हो इसको। ये देखिए जब आप इसे पहनेंगे तो थोड़ा खिल जाएगा और इस तरह से इसका डिज़ाइन आएगा। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। बहुत आसान है, सिर्फ 2 ही रो रिपीट करनी है। एक बार आपने 2 रो रिपीट करनी है, फिर ऊपर जाके जगह चेंज करनी है, फिर वही 2 रिपीट करनी है। तो इतना प्यारा सा डिज़ाइन मैंने देखिए तैयार कर लिया। और आपको ज़्यादातर मेरे पास जितने भी सब्सक्राइबर हैं या मेरे व्यूवर्स हैं, उन्हें चाहिए था
कि हम जो पहने वो चप्पल पे पहने, यानी हमें अंगूठे वाला चाहिए। तो बस आप इस मेथड से हर डिज़ाइन को, यूट्यूब पे तो बेशुमार डिज़ाइन है, आपको जो पसंद आए आप उठा लीजिए और मेरा मेथड फॉलो करिए और अपने लिए बना लीजिए। इट्स वेरी सिंपल। अब देखिए हमने क्या करना है, मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब हम इसका पार्टीशन कर देते हैं, देखते हैं इसमें कितने फंदे हैं। फ्रेंड्स इसके अंदर मेरे 82 फंदे यानी कि 84 फंदे हैं। तो हमने क्या करना है, एक तरफ 42 फंदे कर लेंगे और एक तरफ 42 फंदे कर लेंगे। ये साइज़ छोटा है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए मेरे इसमें 84 फंदे आए हैं। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से फंदे गिनने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और ये 40 41 और ये 42। तो फ्रेंड्स देखिए इधर मेरे 42 फंदे हो गए हैं और इधर भी 42 हैं। 42 42 यानी 84 हो गए कंप्लीट। अब आपने क्या करना है, इसको नहीं बुनना। और फ्रेंड्स देखिए जब आप ये फंदा बुनेंगी ना लास्ट वाला, तो आपने क्या करना है, धागा आगे करके लास्ट वाले फंदे को बुनिए। इसलिए मैं बुन देती हूँ कि आपको ध्यान रहे। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से फिर से इन 42 फंदों को सीधा सीधा बुनना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इधर के भी 42 फंदे सीधे सीधे बुनेंगे और जो हमने कट लगाया है ना, जहाँ से अभी हमने नहीं बुना, हम उधर की भी 42 फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। यानी कि आपने इसके अंदर 16 सिलाइयाँ और 8 लाइनें डालनी है। तो मैं ये 16 सिलाइयाँ बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि इसकी सिलाई कैसे करनी है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने बीच में कट लगाकर इधर की देखिए मैंने ये पट्टी तैयार कर ली है और इधर की भी इस तरह से तैयार करके मैंने इसे बंद कर लिया। बंद करना तो फ्रेंड्स मैंने आपको हर वीडियो में सिखाया है ये, तो इसमें मैंने नहीं सिखाया। अब हमने जो इसकी सिलाई करनी है ना फ्रेंड्स, तो इस तरह रखिए और रखने के बाद आपने देखिए यहाँ से आपने इसकी सिलाई करनी है, यहाँ से सिलाई करनी है और जब आप इधर तक आएंगी तो देखिए आपने इस तरह से इसका नाप लेना है। ये आपने नाप ले लिया तो आपने बस यहीं तक, यहाँ से यहाँ तक। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से सीना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से बस आपने सिर्फ फ्रेंड्स आपने चैन से चैन मिला करके सीना है। यहाँ से रखिए और यहाँ से तो फ्रेंड्स देखिए मैं ये पूरा सीकर और यहाँ तक सीकर फिर आपको बताती हूँ कि यहाँ की सिलाई अलग होगी और ये तो सिंपल है सीधा सीधा सीना। तो मैं इसको सी लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये फ्रेंड यहाँ से यहाँ तक मैंने इसकी सिलाई कर ली है और अब देखिए ये इस तरह से फोल्ड करेंगे तो यहाँ तक बिल्कुल जोड़ तक आ गया है। अब आपने इसकी सिलाई देखिए इस तरह से करनी है, इस तरह से कीजिए। तो ये हमारे एक साइड यानी एक थंब का बन जाएगा और एक हमारी फिंगरों का बन जाएगा। इस तरह से इसका पार्टीशन करते हैं। पहले आप यहाँ से इसको 1-2 टाँके लगा के पक्का कर लीजिए इस तरह से। अब आपने देखिए इसको इस तरह से रखना है और चैन से चैन मिला करके सीना है इस तरह से।
जैसे जैसे इधर का सिया है, अब हम इधर का भी इसी तरह से सिलेंगे। तो उसी को दोबारा इधर ले आइए और अब इधर का भी यहाँ से सी दीजिए। इस तरह से अब देखिए इसे सीधा करते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से तैयार हो गया है। मैं आपको इसको पैर में भी डालकर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, बनने के बाद इसका कितना प्यारा सा लुक आए देखिए, और कितना प्यारा डिजाइन है। सिर्फ 2 ही रो रिपीट करनी है। और देखिए ये मैंने थंब बनाया है, यहाँ से फिंगर आ गई हैं। और इसका सोल भी देखिए कितना प्यारा है। और इसकी डिजाइनिंग देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने छोटी छोटी मोतियां लगा दी हैं, इस तरह से इसका डिजाइन निकल कर आया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।